इसमें ये रेशो गिवन है, ए रेशो बी रेशो सी एंड सी रेशो डी गिवन है। और इसकी फाइंड करनी है कंटिन्यू रेशो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो आइए इसको देखते हैं। पहले ए बी की रेशो है तो ए बी के नीचे इसकी वैल्यू लिख देते हैं। फिर उसके बाद बी सी, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ये बी के नीचे बी की वैल्यू और सी के नीचे सी की वैल्यू, ये एक यानी कि नेक्स्ट लाइन में होगा। इसके बाद सी डी की वैल्यू है, सी 6 है और डी 7 है। सी के नीचे सी की वैल्यू 6 और डी के नीचे डी की वैल्यू 7। अब यहाँ पे बड़ा जो ट्रिक है उसको आपने ज़हन में रखना है। अब इसमें देखें कि इसके साथ वाले ये जो है ना, ये नंबर, ये जो स्पेस है खाली है, इसका आपने ये करना है कि जैसे इसके एंड पे, राइट एंड पे जो नंबर है 3 है ना, तो इसके नेक्स्ट वालों के भी 3 3 लिख दें आप। इसके एंड पे यानी कि लेफ्ट साइड पर का जो कॉलम है वो खाली है, इसकी स्पेस यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे जो एंड वाला नंबर होता है ना, वो उसी नंबर को इधर लिख दें। इसके राइट साइड वाला जो स्पेस खाली है, इस पे ये एंड वाला जो नंबर है 5 है, तो इस तरफ 5 लिख दें। इस वाली लाइन में ये 2 स्पेस यहाँ पे खाली हैं, तो यहाँ पे हमने इसका जो लास्ट वाला जो लेफ्ट साइड पे लास्ट वाला 6 है, तो यहाँ पे भी 6 6 लिख दें। अब हमने क्या करना है कि इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको ऐसे कर लेना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। इनको जब 2 4 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। इस तरह 3 4 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 72। इस तरह 3 5 और 7 को जब 3 5 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90। इस तरह 3 5 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 105। तो ये बेटा इसकी जो कंटिन्यू रेशो आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।